Hello, good morning. Our today's chapter is the matter surrounding us, and we are matter in our surroundings, and we can also say that matter surrounding us. अपने चारों ओर जो भी matters हैं उनके बारे में हम study कर रहे हैं. Okay, so we already started our chapter, and what we have seen in our last class we already have discussed about size of पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स. मैटर जो जिसके बारे में अपन बात करें, अपने सराउंडिंग जो भी थिंग्स प्रेजेंट है वो सारी किस में आएगी? मैटर्स में. ओके, लाइक पेन, पेंसिल, मार्कर, स्टोन. ओके, एवरीथिंग इज मैटर. जो भी थिंग्स अपने चारों वो सारी क्या हो गई? मैटर हो गई. ओके, तो इसमें अपन ने देखा था कि ये मैटर जो है इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. उसके लिए अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट का अपन ने एग्जाम्पल देखा था, जिसमें अपन ने देखा था कि इसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. ओके, दैट्स वाई इनकी जो मतलब इनका कलर है वो लाइट एंड लाइटर होता जाता है, क्योंकि जितनी बार भी अपन ने चेंज किया, एक एक्टिविटी अपन ने की थी. ठीक है, बीकर में से अपन ने बीकर का जो सॉल्यूशन उसमें से 10 ml, बाकी अपन ने 90 ml वाटर, क्लियर वाटर लिया था. ठीक है, तो फिर भी उसका कुछ ना कुछ पर्पल कलर उसमें रह ही जाता है. इट मीन्स बहुत ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ये. ठीक है, इवन बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन, अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते. ओके, सो टुडे वी हैव इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ matter. Today we are going to discuss about characters of matter. So characteristics of matter. Okay, so matter जो है उसके स्मॉलर पार्टिकल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं. Now we have is characteristics of matter. So first we have is particles of matter have space between them. Our first character is particles of matter. Particles of matter have space between them. Okay, in our last class we also have performed one activity. Okay, तो इसकी एक एक्टिविटी अपन ने देखा था जिसमें अपन ने शुगर को वाटर में डिजोल्व करके देखा था, बट वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता. ठीक है, तो उसी को अपन फिर से रिपीट कर सकते हैं. लाइक अपन ने एक बीकर लिया. ओके, और इस बीकर में अपन ने क्या किया? इसमें 100 ml ऑफ वाटर अपन ने इसमें ले लिया. 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है, तो अपन ने ये क्या कर लिया? वाटर. ओके, अब इस वाटर में अपन ने क्या किया? 1 स्पून अपन ने शुगर सॉल्ट ऐड कर लिया. ये क्या ऐड कर लिया? इसमें अपन ने सॉल्ट. ओके, तो सॉल्ट ऐड किया. फिर अपन ने क्या किया? इसको ग्लास रोड जो है, ग्लास रोड से क्या करेंगे? इसको स्टिर करेंगे. ग्लास रोड. ओके, अपन ने वाटर लिया 100 ml. ठीक है, फिर उस वाटर में अपन ने सॉल्ट को ऐड किया. सॉल्ट को ऐड करके ग्लास रोड से इसको अच्छे से स्टिर करेंगे. और जब अपन स्टिर करेंगे ये अच्छे से जब डिसअपियर हो जाएगा सॉल्ट, ठीक है, आफ्टर देन अपन कुछ और सॉल्ट इसमें डाल के और स्टिर कर लेंगे. चाहे आप कितना भी इसमें जब जैसे ही आप इसमें सॉल्ट ऐड करोगे तो ये जो वाटर जिसका ये जो लेवल था, ठीक है, इस वाटर का ये जो लेवल था ये अपना क्या हो गया? सॉल्ट पार्टिकल्स. तो इस वाटर का जो लेवल था, ये वाटर का लेवल सेम इक्वल ही बना रहता है. इतनी अपन ने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया, फिर भी इसका लेवल जो है वो वाटर का लेवल बना रहता है. इट मीन्स ना ही ये इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है. ओके, इट मीन्स दैट क्या हुआ इसमें कि इसके जो ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ओके, दिस इज वाटर पार्टिकल्स. ठीक है, तो वाटर के पार्टिकल्स जो हैं इस तरह से उनके बीच में ये स्पेस होता है. ठीक है, फिर जैसे ही ये सॉल्ट इसमें डिजोल्व होता है तो इसके बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को ही ये कवर कर लेता है. इसी स्पेस के बीच में ये क्या करता है? आ जाता है. ठीक है, इट मीन्स अलग से इसको स्पेस की नीड नहीं होती है. ओके, तो इस टाइप से ये क्या करता है? इस सॉल्यूशन में ये टू मटेरियल्स का लाइक सॉल्ट एंड वाटर का ये सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसी स्पेस में ये इसको कवर कर लेता है। इट मीन्स दैट वी हैव
अपन अभी बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, वाटर के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अंडरस्टैंड, क्या होता है उनके बीच में, स्पेस होता है। ओके, सो इसी टाइप से अपन पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, यहाँ पे डिटॉल ले सकते हैं, डिटॉल को भी आपने देखा होगा। ओके, लेमन जूस अगर आपने लिया हो तो लेमन जूस में भी सेम कंडीशन होती है, आप उसमें सॉल्ट शुगर ऐड करते हो, लेमन जूस उसमें ऐड करते हो वाटर में, ठीक है, बट उसका लेवल जो है वो उतना ही बना रहता है, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, उसी स्पेस को ये कवर कर लेते हैं, ठीक है, अलग से इनको स्पेस नहीं चाहिए होता है। लेमन जूस अपना हो गया। तो इन सारे एग्जांपल्स को देख के अपन ये बता सकते हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी हैव इज, ये तो अपनी बात हो गई इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस की, तो ये तो आपको इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, next we have is particles of matter are continuously moving or moves, you can tell them. Okay, particles of matter are continuously moving. Okay, कंटिन्यूसली मूविंग। तो मैटर के फर्स्ट अपन ने कैरेक्टर तो इसका क्या देखा कि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट वी हैव इज, जो अपने मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अंडरस्टैंड। सो मैटर और पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, मूव करते रहते हैं। तो इसके लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपन ने क्या किया, मेट्रो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ओके, दैट्स वाई ये कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, इसीलिए इन पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इनमें प्रेजेंट होती है। और जैसे ही इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ओके, जैसे ही अपन ने इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स जिसका जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट ये इनकी जो मूविंग कैपेसिटी है, ओके, ये पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं इनका जो मूवमेंट है उस मूवमेंट की स्पीड जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मूवमेंट की स्पीड, इनके पार्टिकल्स और ज़्यादा स्पीड से जब मूव करने लग जाएंगे इस तरह से, लाइक वाटर अपने पास में है, वाटर के ये पार्टिकल्स हैं, तो ये इधर उधर इस तरह से मूव करते रहते हैं। तो जैसे ही इसमें इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इनके इन पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज होगी, सो दैट इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। अब इसको और अच्छे से अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अपन एक्टिविटी करते हैं। सो अपन क्या करेंगे इसमें, अपन ने आपको एक क्या लेना है, इंसेंस स्टिक लेनी है। ओके, इंसेंस स्टिक मीन्स आपको एक अगरबत्ती लेनी है, आपको अपनी क्लास के किसी भी कॉर्नर में आपको उसको रख देना है, ठीक है। बट अभी तक आपने इस इंसेंस स्टिक को, इस अगरबत्ती को आपने जलाया नहीं है, ठीक है, आपने सिर्फ अपनी क्लास के कॉर्नर में रख दिया है, या फिर अभी जैसे आप अपने हाउसेस पे हो, ओके, तो आपने क्या किया, अपने होम या फिर हाउस के कॉर्नर में आपने क्या कर दिया, इसको रख दिया, ठीक है, बिना जलाए आपने इसको रखा है, इसको अभी तक आपने लाइट नहीं किया है, इस इंसेंस स्टिक को लाइट नहीं किया है, ठीक है। पर आप क्या करोगे, जब ये लाइट नहीं की हुई है फिर आप उसके पास में जाओगे, फिर आप उसको स्मेल करोगे, तब भी आपको स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। बट इसी इंसेंस स्टिक को अगर आपने जलाया, इस इंसेंस स्टिक को आपने क्या किया, जलाया, इसको लाइट कर दिया, ठीक है, मैच स्टिक से इसको जलाया, फिर अगर आप इसको रखोगे तो आप बहुत दूर जब तक इसके बैठे हो, ठीक है, इस इंसेंस स्टिक से जब आप बहुत दूर हो फिर भी इसकी स्मेल क्या करेगी, आप तक आ ही जाएगी। ओके, तो ये एक्टिविटी में अपन देखते हैं कि पहले जब अपन ने ये इंसेंस स्टिक को साइड में रखा, फिर जलाया हुआ नहीं था तो इसकी स्मेल नहीं आ रही थी, फिर बाद में जब आपने इसको जलाया, ठीक है, जैसे आपने पहले अपनी जो इंसेंस स्टिक है उसको नहीं जलाया, तो तब आपने क्या किया, जब आप इसके पास से इसको स्मेल कर रहे थे तो हल्की फुल्की स्मेल आ रही थी, ठीक है, बट जैसे ही आपने जलाया, ठीक है, तो इसकी स्मेल क्या आएगी, बहुत दूर तक और बहुत स्पीड से आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इससे अपन ने क्या देखा कि ये जो इंसेंस स्टिक है, ठीक है, इसकी स्पीड पहले क्या थी, बहुत कम थी,
ठीक है, पहले भी इसकी कुछ हल्की फुल्की स्मेल थी, फिर बाद में जब आपने इसको जलाया तो इसकी स्मेल और ज़्यादा बढ़ गई। इट मीन्स जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वैसे ही इसकी स्पीड, इसकी जो मूविंग कैपेसिटी है, ठीक है। अब आप तक स्मेल इसकी कैसे आई, क्योंकि एयर के अंदर इसके जो पार्टिकल्स हैं, ओके, इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, और आपने इसको टेम्परेचर दिया तो इनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई और ज़्यादा ये मूव करने लगे और ज़्यादा स्पीड से आपके पास में आने लगे। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से अपन ये समझ सकते हैं इजीली कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज, अगर अपन नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे और अच्छे से इसको समझने के लिए, ओके, अपन ने नेक्स्ट एक्टिविटी अपन ने सो फर्स्ट वी हैव टेकन 2 बीकर नेक्स्ट एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू अपन क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को अच्छे से समझ पाएंगे, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, इसीलिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो इसमें अपन ने क्या किया, वाटर ले लिया, ओके, नेक्स्ट बीकर अपन ने लिया, ओके, इसमें भी अपन ने क्या किया, वाटर ले लिया, ओके, एंड दिस इज वाटर। देन वी हैव, इसमें तो अपन ने क्या किया, इंक, वी इंक्लूड इंक, इसमें तो अपन ने इंक इंक्लूड किया, एंड इन दैट हनी। सो जैसे ही अपने इस वाटर में इंक, जो अपना ये बीकर फर्स्ट हो गया एंड दिस इज बीकर सेकंड, ओके। सो जैसे ही अपने इस बीकर में इंक लिया, ठीक है, तो ये इंक क्या करेगी, आपने जैसे ही इसमें डाला, ठीक है, पहले तो आपको ये देखना है, आपने बीकर लिया, इसमें ये किया, ठीक है, पहले आपको देखना है कि जैसे ही आपने इसमें इंक डाला तो इमीडिएटली इसमें क्या चेंज होता है, आपने हनी डाला उसमें क्या चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें ऑब्जर्व करनी है। तो जैसे ही आप इसमें इंक डालोगे, आफ्टर 2-3 मिनट ये क्या हो जाएगी, इंक जो है वो प्रॉपर वे में इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, वाटर में अच्छे से ये डिज़ोल्व हो जाएगी। बट हनी क्या करेगी, हनी क्या करेगी, इसकी जो इस बीकर की जो वॉल है, इस बीकर की वॉल पे ये क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी हनी, ओके, एंड आफ्टर देन ये कुछ आवर्स भी ले सकती है, ओके, 1-2 आवर्स के बाद क्या करेगी, पहले तो इसने क्या किया, इस बीकर की जो वॉल है उसमें स्टिक हो गई, फिर धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें डिज़ोल्व होते जाएंगे, जो वाटर है उसमें धीरे धीरे डिज़ोल्व हो गए। इट मीन्स ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, एंड दिस इज फास्ट, और ये प्रोसेस अपनी क्या हो गई, फास्ट प्रोसेस हो गई, ये कुछ मिनटों में ही इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंक के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं करके रखा है। सो ये जल्दी से जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला, ये क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे और इनमें, इनके बीच में जो स्पेस है उसको कवर कर लेंगे, इस स्पेस में ये चले जाएंगे, अंडरस्टैंड। सो और नेक्स्ट अपन ने जैसे देखा, जो अपना बीकर सेकंड है उसमें अपन ने क्या किया, हनी को जैसे लिया तो इसके जो हनी के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने स्ट्रांगली एक दूसरे को बाइंड किया हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को स्ट्रांगली बाइंड किया हुआ है, सो दैट इनको सेपरेट होने में टाइम लगता है, इनको वाटर में डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कोई भी पार्टिकल अपने पास में है तो उनके क्या है, उनके पार्टिकल्स क्या है, मूविंग है, ये अपन ने देख लिया, ओके। अब और इस चीज़ को आप और अच्छे से कैसे समझ सकते हो, जैसे अगर आपके किचन में खाना बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे आप अपने रूम में बैठे फिर भी आपको स्मेल आ जाती है किचन में कि आज क्या बन रहा है, जैसे कोई भी आपकी फेवरेट डिश बन रही है या कोई डिलीशियस डिश बन रही है, तो आपको जल्दी से पता चल जाता है कि आज किचन में ये चीज़ बन रही है, क्योंकि स्मेल आपके रूम तक भी आ जाती है, ओके। इसी टाइप से अपन ने इंसेंस स्टिक का देखा, जिसमें आपके हाउसेस पे भी तो अगरबत्ती वगैरह जलाई जाती होगी, तो आप पूरे हाउस में उसकी स्मेल हो जाती है, इट मीन्स उसके पार्टिकल्स जो है उसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, अंडरस्टैंड नाउ। इसी टाइप से अपने क्या हो गए, ये इनकी मूविंग जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कैसे करते हैं, ये हो गया नाउ, ओके। अब इनको और अच्छे से समझने के लिए, मतलब अपन ने स्टेट ऑफ मैटर तो अपन जानते ही हैं, ठीक है, तो गैस जो है, गैस के पार्टिकल्स, गैस में बहुत अच्छे से ज़्यादा स्पीड इनकी होगी और ज़्यादा स्पीड से ये मूव करेंगे, ओके।
क्योंकि गैस और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, इट मीन्स इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं। ओके, एंड लिक्विड के बीच में जो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पीड थोड़ी सी कम होती है। एंड सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं उनकी जो मूविंग स्पीड है वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी। इवन या तो इनमें डिज़ोल्व होगा ही नहीं, या तो इनकी जो मूविंग स्पीड है वो बहुत ही कम होगी, या तो ये डिज़ोल्व होंगे ही नहीं, और होंगे तो बहुत ही स्लो प्रोसेस में होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ये लेंगे। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट टू कैरेक्टर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस between them and particles of matter are continuously moving. Okay, so enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. Thank you.